नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है चमत्कारी मंगल। आज हम लोग मंगल ग्रह के बारे में विश्लेषण करेंगे। देखो, हमारी हथेली पर दो मंगल क्षेत्र होते हैं। एक होता है हृदय रेखा के नीचे इस जगह पर, इसको बोलते हैं अपर मार्स, और एक होता है अंगूठे के ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं लोअर मार्स। ये एग्रेसिव, ये डिफेंसिव। आज हम बात करने जा रहे हैं लोअर मार्स के बारे में। यह हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। सबसे पहली बात, जब भी किसी जातक की शारीरिक क्षमता, शारीरिक साहस, बल देखना हो तो उसके लोअर मार्स का अध्ययन किया जाता है, जहाँ से उसके पास कितनी ताकत है, कितना वो बहादुर है, साहसी है, हिंसात्मक है, कैसा है, योद्धा है, डरपोक है, बहादुर है, सब देखेंगे इस लोअर मार्स से। इसका मतलब शरीर से, और ये भी साहस, लेकिन ये मानसिक साहस को दर्शा रहा है। अध्ययन का विषय है लोअर मार्स। बड़ा ही अद्भुत ये परिणाम देता है। देखिए, ये सारा एरिया तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल दिस पार्ट, ये सारा राहु का मैदान है। और राहु का कोई पर्वत हथेली पर नहीं होता, उसके पास केवल मैदान होता है। और जब मंगल से यह हमारा लोअर मार्स, यहाँ से कोई रेखा निकलती है, इस लाइफ लाइन को काटती है और राहु के क्षेत्र में घुसती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होकर वो इस एग्रेसिव मार्स से निकली, हॉरिजॉन्टल रूप में निकल रही है ना। अब वो राहु रेखा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी, और राहु का काम ही परेशान करना है। जब लाइफ लाइनों काटेगी तो कुछ शारीरिक कष्ट देगी। जब हमारी इस फेट लाइनों काटेगी तो कुछ आर्थिक कष्ट देगी। यदि इसको काट दिया हेडलाइन को तो मानसिक कष्ट देगी। यदि हार्ड लाइन तक पहुंची या उसे काट दिया तो तनाव हृदय तक पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर राहु रेखा बड़ी घातक साबित होती है। और यहां से लेकर यहां तक जितनी भी रेखाएं निकलती हैं, थोड़ी हॉरिजॉन्टली या डायगोनली, सब राहु रेखाएं जो बहुत नुकसान करती हैं। लेकिन मंगल से एक थोड़ा वर्टिकल लाइन निकलती है जो नीचे की तरफ आती है। ये सब राहु रेखाएं, लेकिन यहीं से एक रेखा निकली इस तरह से लाइफ लाइन के साथ साथ और नीचे की तरफ गई। अब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा सा वर्टिकल है, थोड़ा कर्व लेते हुए, जीवन रेखा के साथ साथ, लाइफ लाइन के साथ साथ। ये बहुत शुभ है। हॉरिजॉन्टल बहुत खराब, और जो थोड़ा नीचे आई वर्टिकल या कर्व लेते हुए तो बहुत अच्छी। इसे कहा जाता है जीवन की सहायक रेखा, सिस्टर लाइन, मंगल रेखा,
सौभाग्यशाली रेखा, देवदूत रेखा, गार्जियन एंजल लाइन, जहां पर जो हॉरिजॉन्टल जा रही हैं वो बहुत ही कष्टकारी होती हैं, और जो नीचे वो गिरती हैं वो परम आनंददायक होती हैं, परम सौभाग्यशाली होती हैं। दोनों का उद्गम एक ही जगह से, एग्रेसिव मार्स, लोअर मार्स, और काम दोनों के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग, जहां पर नुकसान पहुंचाना, और नीचे की तरफ आई तो अब सहायक बनना, जीवन को बचाना, जीवन को संपन्न बनाना। ये करते हैं विश्लेषण। तो यहां से कई बार लेकर निकलते हैं, ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। जैसे ही लाइफ लाइन काटा तो लाइफ के ऊपर कोई खतरा, संकट, किसी रूप में हो, बीमारी आए, कोई दुर्घटना हो जाए, किसी तरह कष्ट आया, जब राहु रेखा ने हमारी लाइफ लाइन को काटा, जब इसने फेट लाइन को काटा, तो कोई ना कोई आर्थिक संकट आएगा। जब यह हॉरिजॉन्टल राहु रेखा हमारी ब्रेन लाइन को काटती है तो फिजिक और हमारा फाइनेंस वो प्रभावित करेगा हमारे ब्रेन को। तनाव, अगर हार्ट तक पहुंची है, हार्ट को क्रॉस किया तो तनाव पहुंच गया अब दिल तक। तो जितनी बड़ी राहु रेखा उतना ज्यादा समय के लिए वो हानिकारक, छोटी है तो शायद 1 महीने वाली हो, थोड़ी बड़ी हुई 3 महीने वाली हो, बहुत बड़ी, बड़ी से बड़ी हो 3 साल, 2.5 साल, आदमी को बहुत परेशान करती है, नरक बना देती जीवन को। लेकिन जो नीचे की तरफ आ रही है मंगल रेखा, है तो ये भी मंगल रेखा, लेकिन राहु से के क्षेत्र में पहुंचते ही यह राहु रेखा बन जाती है। लेकिन यह आती है मंगल से नीचे की तरफ और यहां शुक्र की तरफ, लेकिन मंगल ही रहती है, मंगल ही करती है, भला ही करती है, हितकारी ही है। सबसे पहली बात कि जिसके हाथ में यह मंगल रेखा होती है ना, वो संपन्न होता है। कई बार तो ये मंगल रेखाएं डबल भी हो जाती हैं, ट्रिपल भी हो जाती हैं। जितनी ज्यादा हो उतनी ही खास और अच्छी, शुभकारी, शुभ प्रभाव देने वाली। तो जातक के पास में संपत्ति, वाहन, भवन, धन, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये मंगल रेखा आएगी और भरपूर जीवन को मंगलमय कर देगी, किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। इसका एक गुण, अच्छा गुण, एक और मंगल रेखा निकलती है, वो थोड़ा निकलती यहीं से है, लेकिन थोड़ा एक्यूट एंगल लेके ऐसे चली आती है, लाइफ लाइन से दूर, शुक्र के मध्य की तरफ होती। अच्छी है कि वो प्रॉस्पेरिटी देगी, लग्जरी देगी, जीवन को खुशहाल बनाएगी, संपन्न बनाएगी। लेकिन इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। ये भी गार्जियन लाइन, ये भी गार्जियन लाइन, ये साथ साथ चलती है, ये थोड़ा एक्यूट एंगल ले लेती है। गड़बड़ क्या है कि दोनों के स्वभाव में अंतर है। अगर लाइफ लाइन के पास वाली है तो आदमी को शांत बनाती है, वो शांति प्रिय होता है, लड़ाई झगड़े से दूर रहता है, बिल्कुल खुश मिजाज,
शांत प्रिय है। लेकिन जो एक्यूट एंगल बनाती है वो बड़ा झगड़ालू होता है, पंगा लेने वाला, झगड़ों में पड़ने वाला या झगड़ा लगाने वाला, बहुत ही ज्वलनशील, बहुत ज्यादा लोग होते हैं इस तरह के। तो बस थोड़ा सा स्वभाव में अंतर है, लेकिन परिणाम दोनों का एक ही। जब भी मंगल से निकले दोनों और शुक्र पर आए तो आपको संपत्तिवान बनाएंगे, पक्का पक्का, किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो ये रेखा है ना पहली वाली, कई बार ये गड़बड़ करती है। पहली बात तो एक ही हाथ में दोनों तरह की रेखाएं संभव नहीं, या तो ये होगी या ये होगी। ये होगी तो आप शांति प्रिय, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले, और थोड़े से दिल कमजोर होता है इसलिए थोड़ा सा झगड़े वगड़े से दूर रहते हैं। ये वाली लड़ाई झगड़ा में इनको बड़ा मजा आता है, लगाने में बड़ा मजा आता है, बड़े ज्वलनशील होते हैं, तो उनको लड़ाई झगड़ा पंगा लेना बहुत पसंद है। लेकिन हमारे हाथ में या ये होगी या ये होगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों हमारा स्वभाव डिटरमाइन करती हैं। या तो हम झगड़ालू हो सकते हैं या शांति प्रिय है। तो एक सेंस में ये झगड़ालू वाली ना, एक्यूट एंगल वाली मंगल रेखा, ये अच्छी साबित होती है। और कई बार ये जो बहुत ही शुभ मानी गई है, परम सौभाग्यशाली रेखा, सहायक रेखा, इसको बोलते हैं देवदूत, गार्जियन एंजल लाइन, यही कई बार गड़बड़ करती है। मान लीजिए कि यहां पर हमारी लाइफ लाइन में एक कट आ गया, और अगर हमारी मंगल रेखा है तो कुछ ना कुछ दुर्घटना, बीमारी तो जरूर आएगी, शरीर पर कोई ना कोई कष्ट तो जरूर आएगा। लेकिन मंगल रेखा उसको बचाएगी, वो किसी ना किसी को भेजेगी, देवदूत के रूप में जाएगा, उसका रेस्क्यू करेगा और बचा ले जाएगा। खतरनाक कब होता है? अगर यहां मंगल रेखा भी ना हो तो आदमी को अपने स्वाध्याय से, अपने श्रम से, अपनी हिम्मत से जूझना पड़ता है। जो भी खतरा है, एक्सीडेंट है, कोई बीमारी है, उसे अपने स्तर पर उससे लड़ना पड़ेगा। अगर मंगल यहां पर मंगल रेखा है तो अब इसका काम है अपना बचाएगी। लेकिन कई बार ये मंगल रेखा बड़ी अमंगलकारी भी सिद्ध होती है। मान लीजिए कि ये यहां तक ना हो, यहीं तक हो, और यहां आके ना थोड़ा सा हमारी लाइफ लाइन को काट दे, अगर भयंकर मामला हो गया। मतलब जीवन की सहायक रेखा है, हमें आशा होती है कि यदि हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो कोई ना कोई हमारी सहायता के लिए आएगा। वो कोई दोस्त हो, पति हो, पत्नी हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई भी आएगा देवदूत बनकर, अनजान भी आएगा और आपको मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन अगर इस मंगल रेखा ने ही रुख बदल लिया और इसने ही आपके लाइफ लाइन को काट दिया, अब कोई बचाने वाला आपको नहीं, अब आप मुसीबत में आ गए। जिनसे आपको आशा है कि आपकी सहायता करेंगे, आपको बचाएंगे, वो ही धक्का देना शुरू कर देंगे गड्ढे की तरफ। और ये आगे बढ़कर अगर मून तक आ जाए तो मतलब ऐसी संगति मिलेगी, ऐसे दोस्त मिलेंगे कि आदमी को विलासी बना देंगे, बहुत ही विलासी। वो अब कला प्रेमी होने के बजाय विलासी बन जाता है। और अगर थोड़ा सा और नीचे झुक जाए और यहां पर कुछ रेखाएं हों आड़ी तिरछी,
यह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फैटल। इसके साथ में अगर हमारे जो मेमोरी ब्रेन लाइन है, यहाँ पर कोई अशुभता हो, मान लीजिए यहाँ पर कुछ एक आइलैंड बन गया, अब निश्चित मानिए कि जो मंगल रेखा ने यहाँ से रास्ता अलग किया, अपना ट्रैक से हटी, लाइनों काटा, फिर लाइनों काटा, तो शरीर का नुकसान, फिर धन का नुकसान, और फिर यहाँ पर विलासी होना, यहाँ पर अति विलासी होना, खूब मद्यपान करेगा, बुरी संगत में रहेगा। और ये बुरी संगत, ये मद्यपान, ये मदिरापान, अगर हमारी ये ब्रेन लाइन खराब है ना, थोड़ा उसमें दोष है, कोई अशुभ निशान है, तो अब आदमी की जान भी जा सकती है। अब लाए ये मंगल रेखा, अब मंगल रेखा भी बन सकती है। और यहाँ पर जहाँ काटा है, यहाँ पर कुछ अशुभ निशान है, मान लो क्रॉस है, या स्टार ही मान लीजिए स्टार है, या कोई आप मान लीजिए बिंदु है, कुछ भी अशुभ निशान, या कोई मान लीजिए कोई आइलैंड बन गया, या आगे देखा है ही नहीं, खत्म बात। सीधा स्पष्ट इशारा है कि आदमी को जान को खतरा है। और खतरा कौन बनी? उसके जीवन की रक्षा करने वाली मंगल रेखा है, वही है मंगल बनी। जिन दोस्तों को उसे बचाना था, वही उसके रक्षक होने के बजाय भक्षक बन जाएंगे। उसे सही रास्ते पर ले जाने के बजाय गलत रास्ते ले जाएंगे, कला प्रेम के नाम पर विलासी बनाएंगे। अब मदिरापान करेगा, खूब करेगा, और हमारी मस्तिष्क रेखा में कुछ गड़बड़ है, कुछ दोष है, तो पक्का जातक की जान भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर अशुभ निशान भी हैं और आगे लाइफ लाइन है ही नहीं। तो यह है मंगल का प्रभाव। लेकिन जो एक्यूट एंगल वाली होती है ना, वो ये काम नहीं करती, वो कभी आके आपकी लाइफ लाइन को नहीं काटेगी। यही श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ कहा जाता है, देवदूत रेखा, बहुत ही मंगलकारी, बहुत संपन्नता देने वाली, बहुत हितैषी, कदम कदम पर हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रक्षा करने वाली। अगर थोड़ी भटक जाए तो गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन जरा गौर फरमाएं कि राहु रेखाओं का उद्गम भी ये एग्रेसिव मार्ग, और हमारी जो ये गार्जियन एंजल लाइन है मंगल रेखा, इसका भी उद्गम ये मंगल क्षेत्र अगर हॉरिजॉन्टल बनती है तो बहुत ही घातक, अगर नीचे को गिरती है थोड़ा कर्व लेते हुए जीवन रेखा के सहारे या जीवन रेखा से दूर हट के एक्यूट एंगल से, तो बहुत ही शुभ। राहु रेखा नुकसान पहुंचाएगी, कोई फायदा नहीं करेगी। लेकिन मंगल रेखा तो कदम कदम पर आपका मंगल ही करेगी, आपका हित ही करेगी, बस रास्ता ना भटक जाए। अगर एक बार रास्ता भटकी तो फिर गड़बड़। लेकिन संपन्न बनाएगी, धन देगी, वैभव देगी, सुविधाएं देगी, खूब लग्जरी, सब कुछ आपके पास होगा। मैंने आज तक किसी गरीब के हाथ में, हथेली में मंगल रेखा देखी नहीं है। मुझे जब भी देखने को मिली है जब मोस्टली सारे पर्वत अच्छी अवस्था में है, तब मंगल रेखा बनती है और हमारे जीवन की रक्षा भी करती है, साथ में हमको संपन्न भी बनाती है। लेकिन अच्छा यही होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कम से कम हो, राहु रेखाएं कम से कम हो, क्योंकि वे घातक होती हैं। और ये कर्व लेते हुए जो नीचे को गिर रही हैं,
इसी मंगल से वो अच्छी होती है। ऐसी रेखा तो सबके हाथों में होनी ही चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो ज्ञान है, जो हमने अभी विश्लेषण किया, अध्ययन किया, वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपने वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला, इस वीडियो को दिया, इसके लिए तहे दिल से आभार। छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में बेल आइकन का बटन है ना, उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून। नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।